स्टार्ट करने जाते हैं। कल का जो हमने स्टार्ट किया था, हमने कल सीखा था बीजी के अंदर किस तरीके से बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था। आज बीजी के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से बीजी के अंदर हम परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास एक नोट्स है जिसके अंदर मैंने छोटा सा नोट्स बनाया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर परचेज डाला है, ठीक है, डेट, वाउचर नंबर, आइटम, क्वांटिटी, पार्टी नेम, प्राइस और सेल प्राइस आपको मैंने यहाँ पर डाल के सिखाया है। ये काम मुझे बीजी पे करना है। मैंने इसके लिए बीजी कंपनी को ओपन करा, और बीजी जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ तो कौन से मोड पे ओपन कर रहा हूँ, लेटेस्ट मोड पे ओपन कर रहा हूँ। 17 वर्जन है बीजी को, फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ। बीजी बस टाइम में ओपन होता है, इस तरह का पॉपअप आता है। आप लोग क्या समझते हो कि अभी बीजी जो हुआ है डेमो मोड पे ओपन हुआ। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देन कंपनी का जो भी नेम होगा वो नाम यहाँ से डालेंगे। अपनी कंपनी का मैं बना लेता हूँ डेमो, ठीक है, क्लासेस, एंड दिस कंपनी को मैं फटाफट सेव कर रहा हूँ। अब कंपनी मेरी बनना शुरू हो रही है, तो जब भी आपकी कंपनी बनी है तो उससे पहले आपकी कुछ चीज़ों के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि बीजी में कोई भी चीज़ आप आइटम बनाओ, पार्टी बनाओ, सब F3 से बनती है। किससे बनती है? F3 से। क्या बनती है? F3 से। और बीजी में कुछ भी सेव करना उसकी शॉर्टकट F2 होती है। क्या होती है? F3 से तो आपकी पार्टियाँ बनती है और F2 से आपका कोई भी बिल सेव होता है। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आ गया समझ में, कोई इश्यू? F3 आइटम बनाने, पार्टी बनाने, यूनिट बनाने, किसी भी चीज़ के लिए हम F3 बटन की मदद लेते हैं। क्या लेते हैं? F3 करने की मदद लेते हैं। और F2 किसके लिए करते हैं? हम सेव करने के लिए F2 की मदद लेते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। राजू जो अभी सर्विस टैक्स के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसको। भैया कोई भी सेल या परचेज कुछ भी एंट्री करने पहले जो डायरेक्शन वो तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं F2 से सेव होता है, F3 से पार्टी बनती है, आइटम बनती है, F5 से आपकी लिस्ट आती है अगर आप वाउचर पर हैं तब। देन संडी क्रेडिटर्स देने वाले और संडी डेब्टर्स लेने वाले। संडी क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है। डेब्टर्स कौन होते हैं? जिनको हम माल बेचते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है। और स्कैप बटन से बाहर आता है। और विंडो प्लस की शॉर्टकट बताई थी जो माई कंप्यूटर के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। कंपनी बन गई एंड देन मैं इसमें पासवर्ड यूज़र डाल के कंपनी को सेव करता हूँ। कंपनी सेव हो गई, फिर कहाँ जाता हूँ मैं? इन्वेंट्री के अंदर आता हूँ। कहाँ आता हूँ? इन्वेंट्री पे आता हूँ। और क्या करता हूँ? इसको FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड देन आइटम पे क्लिक करके मैं F2 करके सेव कर दूँगा। सेव हो गया मेरा। देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम ट्रांजेक्शन पे आएंगे और परचेज पे जाएंगे। परचेज का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, परचेज का मतलब होता है खरीदना। अब परचेज में 3 टॉपिक होते हैं, एक होता है ऐड, एक होता है मॉडिफाई, एक होता है लिस्ट। ऐड मतलब होता है नई बिल की एंट्री करने के लिए हम ऐड वर्ड का यूज़ करते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है उसमें चेंजेस करने के लिए। और लिस्ट मतलब सब देखने के लिए हम किस वर्ड की मदद लेते हैं? लिस्ट की मदद लेते हैं देखने के लिए। अभी मान लो हमने कोई कंपनी बना ली और उसके बाद सेव करने के बाद तुरंत हमें देखना है, तो इसके आगे लिस्ट पे आगे लिस्ट में देखिए, ठीक है। ऐड का मतलब होता है नए बिल की एंट्री करना, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐड किया सबसे पहले क्या आया? मेन आया। मेन का मतलब क्या होता है? मेन एक तरह की सीरीज है जिसके अंदर आप सारे काम को सेव करते हो। मेन एक तरह की सीरीज जिसमें आप सारे काम को सेव करते हो। मेन एक तरह की सीरीज जिसमें आप काम को सेव करते हो। मेन एक तरह की सीरीज जिसमें आप सारे काम को सेव करते हो। देन यहाँ पर मेन ही आएगा और कोई दूसरा आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद कंपनी ओपन हुई, तारीख कब माल खरीदा? 1/4/2014 को, लेकिन कंपनी का ईयर कितना है? 17। तो यहाँ पर 14 नहीं ले सकता, 17 ही लूँगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जब बनी थी तो बनाते वक्त मैंने 17 डाल दिया। जब ये नोट्स बने तो कब बने थे आपके? 2014। तो इसलिए अब यहाँ पर आप नहीं डाल सकते। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा? बिल नंबर 1। अभी आप खाली नॉर्मल परचेज कर, हाँ, वाउचर नंबर ही बिल नंबर होता है। जैसे आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो, इसका प्रूफ क्या है? कौन कैसे मानेगा प्रूफ? तो उसके लिए हम वाउचर नंबर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? वाउचर नंबर की मदद लेते हैं। अब हमने नॉर्मल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम आएगा। क्यों सर एग्जाम डाला? एग्जाम मतलब होता है विदाउट टैक्स, क्योंकि अभी आप गवर्नमेंट के अंदर कोई काम कर रहे हैं, अभी कोई गवर्नमेंट के अंदर आप काम नहीं कर रहे, तो आप क्या डालेंगे इसके अंदर? वैट एग्जाम। क्या डालेंगे आप इसके अंदर? वैट एग्जाम। अब पार्टी का नाम क्या दिया उसने? ए नाम दिया है। तो यहाँ पर ए नाम की मेरे पास पार्टी है कोई? नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? F3 और पार्टी का नाम था ए, और ग्रुप में क्या डाल देंगे? सन्ड्री
क्रिएटर्स। क्या डाल देंगे? सिंडिकेटर्स। सर सिंडिकेटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार पे माल खरीदते हैं, जिनको आपको पैसा देना होता है। जब आप किसी से परचेज करेंगे तो उसके ग्रुप में आप इसी वर्ड को डालेंगे। क्या करेंगे? आप जिससे परचेज करेंगे उसके ग्रुप में आप यही डालेंगे। ये हमारी देनदारी होती है, जिसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं या जिसको हम दायित्व बोलते हैं, हमें देना है। क्लियर है? बैलेंस शीट समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? इसके साथ है ये बैलेंस शीट नहीं है, पार्टी का अकाउंट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस पार्टी से रिगार्डिंग जितनी एज पर एज नॉलेज हमारे पास होगी वो पूरी फिलअप करेंगे। इसका एड्रेस, इसका स्टेट, इसका टेलीफोन नंबर, इसका फैक्स नंबर, इसका मोबाइल नंबर, इस पार्टी का आधार नंबर, इस पार्टी का IT पैन कार्ड नंबर, LST नंबर, CST नंबर, टैन नंबर, IC कोड, जितना एज पर एज नॉलेज होगी वो सारा यहाँ से डाल। क्लियर? और सिंडिकेटर परचेज वाले के ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों बैलेंस में कुछ इसमें 9 करके चलेंगे, जितना मैं करा रहा हूँ उतना करेंगे। बाकी जब आप किसी का वर्किंग करेंगे तो एज पर एज जितनी नॉलेज आपको बिल के द्वारा मिलेगी वो सारी पूरी फिलअप करनी है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, जितना अच्छा आपका ये फिल होगा उतना अच्छा आपको इफेक्टिव लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। देन यहाँ पर अब आता है कि माल रखना कहाँ है। तो मैंने बोला माल का रखना है मेन स्टोर। सपोज आपकी स्पेलिंग गलत होगी, उसको मॉडिफाई करने की शॉर्टकट होती है OLD+M। OLD+M से वो बिल वापस खुल जाता है। OLD+M क्या होता है? OLD+M, OLD+M, OLD+M क्या होता है? OLD+M वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, देन माल कहाँ रखना? तो मैंने बोला माल सारा मेन स्टोर। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग? मेन स्टोर। क्लियर है? देन जरूरी नहीं है कि कहीं और भी हो तो कहीं और भी हो हर जगह मॉडिफाई करने के चेंज कर सकते हैं। कुछ भी मॉडिफाई करने के लिए आप OLD+M दबाइए। आप यहाँ खड़े होगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब जैसे F3 हर जगह बनाने के लिए होता है, वैसे ही OLD+M हर जगह मॉडिफाई करने के लिए। अब क्या आइटम आपने खरीदी? कॉपी 1 और कॉपी 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉपी मेरे पास नहीं है तो F3 करूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ पर? कॉपी 1। इसमें आइए पीस में, तो पीस 50 रुपये, 40 रुपये यहाँ दिया हुआ है। बेचने का रेट 50 रुपये, खरीदने का रेट 40 रुपये। इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से सेव करेंगे, या फिर हम F2 करके भी सेव कर सकते इसके अंदर और हैं। कुछ नहीं करना है। नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। 100 क्वान्टिटी तो 100। फिर क्या आइटम खरीदी? कॉपी 2। यहाँ पर F3 का क्या लिखा हमने? कॉपी 2 पीस कितना? 50 40। काम कवर हो गया। इसको हमने यहाँ से सेव किया। कितनी क्वांटिटी? 150। तो हम खरीदी 40 और बेच 50 रहे हैं। खरीदने का रेट 40 रुपये, अच्छा, जब आगे खरीदने का बेचेंगे तो रेट 50 बेचेंगे। रुपये। अच्छा, अच्छा। प्रॉफिट नहीं हो गया। अब हमारा इस पार्टी से, ये पार्टी से 10,000 रुपये की उधार में हमने माल खरीदा। कि हमारा फर्ज क्या बनता है? जैसे मैं इस बिल को सेव करूँगा, मेरी कंपनी में 10,000 रुपये इसकी उधारी दिखाएगा कि मुझे इस कंपनी के अकॉर्डिंग ए पार्टी को 10,000 रुपये देना है। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कॉपी 1 100 पीस और कॉपी 2 पीस 150 पीस खरीदे। मैं इसको सेव करूँगा। सेव करूँगा तो सेव क्या चाहिए? मतलब आपने कॉपी 1 100 पीस खरीदी, जिसकी पीस होगी 4,000 रुपये प्राइस। ऐसी कॉपी 2 150 पीस का प्राइस हो गया 6,000। अच्छा, दोनों वहाँ का पे टोटल हमने कर 50 दिया 10,000 वहाँ रुपये। पे बिल 50 कितने? भी तो लगाया था। कहाँ लगाया था? वो तो जब आगे बेचेंगे तब लगाया है ना। इसको OLD+M करेंगे मॉडिफाई, तो यहाँ पर लिखा नहीं। जब आप इसको आगे बेचेंगे तो 50 रुपये में अच्छा, वो बेचेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक जब सेल पे बेचेंगे। मैं इसका मतलब ए पार्टी से 10,000 रुपये का उधार में। इसको मैं सेव करूँगा तो एक पॉपअप खुल जाएगा जिस पर लिखा होगा वैट रिपोर्टिंग। क्या लिख के आ जाएगा? वैट रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर वैट रिपोर्टिंग आ गई, जिसमें आपका ये बिल नंबर होगा, यही आपका परचेज बिल नंबर हो जाएगा। और इसको ऐसे ही सेव कर देंगे। ठीक है, अब F5 करेंगे तो आपकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसको इंटर मारेंगे तो बिल खुल जाएगा। और जो चेंजेस करने हैं देन आप फिर इस पर सेव पे करेंगे तो आपका दोबारा ये बिल सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं करा तो स्कैप करके बाहर आ जाए। ठीक है, देन इंटर मारेंगे, तारीख 2, बिल नंबर 2, बट एग्जाम्पटी रहेगा। पार्टी का नाम क्या है? बी। यहाँ पर क्या बना है? बी नाम की कोई पार्टी मेरे पास नहीं, तो क्या करेंगे? F3। मैंने यहाँ बी डाला और ग्रुप में क्या लिख देंगे? सिंडिकेटर्स। ये कौन होते हैं? वो लोग जिनको उधार मांगे, जिनको पैसा देना होता है, और सेव करेंगे। यहाँ पर मेन स्टोर डाला। क्या आइटम खरीदी मैंने इससे? कॉपी 3 कॉपी 4। तो मेरे पास कितनी आइटम है अभी? तो 2 है। कॉपी 1 और कॉपी 2। यहाँ पर F3 करा, क्या लिखूँगा? कॉपी 3 पीस 50 40 और 6। कितनी क्वांटिटी? F2 करा फटाफट सेव करने के लिए 160। फिर
F3 कॉपी 4 पीस 50 40। एक बार F2 करा तो सेव की रहा और फिर F2 करा तो सेव हो गया। कितनी 140। ठीक है, तो 12,000 रुपये का मैंने इसको सेव किया। इसको सेव करना मैं एक बार F2 दबाऊंगा तो मैं नीचे आऊँगा, एक बार F2 दबाऊंगा तो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा और फिर मैं इसके बाद ये वाला बिल नंबर यहाँ पर डाल हाँ दबाना है, तब फटाफट से पड़ेगा। अभी धीरे धीरे करेंगे ताकि जब आप 2-3 दिन करेंगे तो फास्टली स्पीड निकलेगी। तो बिल नंबर 3, बाउचर नंबर भी 3, पार्टी एग्जाम, पार्टी का नाम क्या है सी, यहाँ पर सी नाम की बस कोई पार्टी है, कैश है तो यहाँ पर F3 करेंगे, लिखेंगे कैश और में क्या डालेंगे संडी कैश है, इसको नो करेंगे और सेव कर देंगे। क्या आइटम खरीदी कॉपी 5, तो यहाँ पर देखिए कॉपी 1 2 3 4 5 है, 5 नहीं है ना, F3 तो कॉपी 5 कितना पीस 50 40 और 2 बार F2 करके सेव करो। कितनी क्वांटिटी 300 तो 300 आपकी, तो कितने का माल खरीदे इससे आपने 12,000 रुपये का, इसको आप फटाफट सेव कर देंगे। सेव हो गया, कोई प्रॉब्लम। देन फिर क्या आइटम खरीदी कॉपी 6 7 8, क्या खरीदी कॉपी 6 7 8, तो यहाँ पर तारीख 4, बिल नंबर 4, पार्टी का नाम डी, तो मैंने यहाँ पर डी डाल दिया और ग्रुप में क्या डाल दूँगा संडी क्रेडिट है, इसको नो करूँगा और सेव। कितनी क्वांटिटी कॉपी 6 7 8, तो यहाँ पर F3 करूँगा, क्या लिखूँगा कॉपी 6 पीस 50 40 और 2 बार F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी 100 तो 100। ऐसी F3 करा क्या कॉपी 7 पीस 50 40 और F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी 190 तो 190। ऐसी कॉपी F3 करा कॉपी 8, यहाँ पर कॉपी 8 डाला, पीस 50 40 और सेव करेंगे। कितनी 81, तो यहाँ पर 81। तो इसका मतलब आपने किस पार्टी से 12,000 रुपये का आपने उधार में माल खरीदा और इसको आप यहाँ से सेव करेंगे और इसको कोड डाल के सेव कर, सेव हो गया आपका। ऐसी 5 तारीख बिल नंबर 5, एग्ज़ाम में पार्टी का नाम क्या है ई, कॉपी 9 और कॉपी 10, तो मैंने यहाँ पर F3 का लिखा ई, ग्रुप में क्या डालूंगा संडी क्रिएटर, इसको नो करा और F2 करके फटाफट सेव करा। क्या आइटम खरीदी कॉपी 9 कॉपी 10, तो F3 का क्या लिखा कॉपी 9 30 50 40 और F3 करके सेव। कितनी क्वांटिटी 150। ऐसी F3 का क्या लिखा कॉपी 10 पीस 50 40 और सेव। कितनी क्वांटिटी 150 तो 150। कितने का माल खरीदा 12,000 रुपये का, इसको सेव कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव करा तो आप F5 से लिस्ट देखेंगे तो आपने आपकी 5 एंट्रियाँ सेव हो गई। टोटल आपने 58,000 रुपये का माल परचेज करा। क्या करा है टोटल, थोड़ा उससे बैठे पीछे, हाँ साइज ला लाइट नीचे ठीक है आ गया। सपोज अब बिल नंबर 2 में गलती हो जाती, क्या होती बिल नंबर 2 में गलती हो जाती तो उसको मॉडिफाई में कहाँ जाएंगे, आप F5 से भी निकाल सकते हो, मॉडिफाई में जाओगे बिल नंबर 2 को सिलेक्ट करोगे तो बिल नंबर तो लिस्ट दिखाएगा ना। हाँ तो मैं डायरेक्ट बाहर आ गया ना, परचेज पे आ गया और यहीं से मॉडिफाई पे चला गया ना और यहाँ से बिल नंबर अगर अंदर होंगे तो तब F5 से लिस्ट दिखाएगा। मॉडिफाई अंदर हो बाहर हो सेम है नहीं, अगर अंदर होगा तो लिस्ट दिखाएगा। नहीं से बिल नंबर मॉडिफाई किया कंपनी 2 मिनट बैठिए। अब मैं इस बिल को सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा मेरा पूरा बिल फटाफट सेव हो गया। देन अब इसके बाद हमें सेल करनी, तो हम कहाँ जाएंगे सेल के अंदर आएंगे, ऐड करेंगे, ऐड हो गया। देन कब सेल कर रहे हैं तो इसने मुझे बताया कि सेल हम कर रहे हैं कब 10 को, तो यहाँ पर 10 तारीख 10 आ गया। सेल का मतलब जानते हो ना आप लोग, मेन का मतलब भी मैंने ही बताया, मेन वो होता है जिसके अंदर सारा काम सेव करते हो। वो यहाँ पर भी क्या डाल देंगे एग्जाम, एग्जाम का मतलब होता है विदाउट टैक्स। किस पार्टी को बेचा है Z को बेचा है, तो यहाँ पर F3 करेंगे और Z बनाएंगे। पहले आपको उस स्पेलिंग के 2 वर्ड डालने, आ रहा Z नहीं आया देन आप F3 करेंगे। और ग्रुप में सन्डी डेप्टर, डेप्टर्स कौन होते हैं कि हमारे वो लोग होते हैं जिनको उधार पर माल होती है, जिन्हें पैसा लेना होता है, इसको हम सेव कर
इधर बैठने सो देना, मैं इनको अभी बता दूंगा कैसे। मेन स्टोर, ठीक है। देन क्या आइटम खरीदी मैंने, बेची कॉपी 10, कॉपी 1, कॉपी 3। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कॉपी 10 कितना 10 पीस, को 50 पीस, कॉपी कितना 1 50 पीस, कॉपी 3 50 पीस। टोटल हमने 7500 रुपये का माल अभी सेल करा है। इसको सेव करने के लिए आप F2 दबाएंगे, नीचे आएगा, फिर F2 दबाओगे तो कर्सर यहाँ पहुँचेगा एंड देन सेव हो जाएगा। जैसे सेव करोगे वो आपसे प्रिंट के लिए पूछेगा, आप डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं या बिल को आप यहाँ से ले जा भी सकते हैं। कॉपी 10 50, कॉपी 1 50, कॉपी 3 50। डेमो क्लासेस के बिल नाम से कटा है। जेड पार्टी को वाउचर नंबर 1 क्वांटिटी है और तारीख यहाँ पर बिल अमाउंट, देन सिग्नेचर कंपनी उसको बिल देती है, ठीक है। आपको ऐसे करना है। देन तारीख 12/12, पार्टी का नाम YX, तो यहाँ पर एक्स नाम की पार्टी कोई नहीं है, F3X। ग्रुप में क्या डालेंगे, टैप। ये परचेज के लिए होता है और ये सेल वालों के लिए होता है। इसको नो करेंगे और सेव करेंगे। कितनी क्वांटिटी, कॉपी 400 और कॉपी 200। देखो जैसे मैंने यहाँ क्वांटिटी सिलेक्ट करूँगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी नीचे शो भी करता है कि मेरे पास करंट स्टॉक कितना है, 150 पीस का है। और उसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। एंड देन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा यहाँ से पूरा सेव हो गया। प्रिंट निकालूंगा तो डायरेक्ट प्रिंट भी आ जाएगा, लेकिन मुझे प्रिंट नहीं चाहिए। ये आपका पूरी सेल थी। देन नेक्स्ट, अब हमने 3 तारीख को माल बेचा है Y को, तो ये भी आप कर लोगे, सिंपल वही है, SEM SEN, ठीक है। तो आप बैठ के इसको करिए, मैं आगे सिखाऊंगा फिर कर। देखा, आज आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया कि बीजी के अंदर आप सेल परचेज की एंट्रियाँ कैसे कर सकते हैं। वैसे काम ही है